ओवैसी भी अपने प्रत्याशी अख्तरुल ईमान को जिताने के लिए किशनगंज में डेरा डाले हुए हैं और लगातार सभाएं कर रही हैं। आपको बताते चले कि ओवैसी की सभाओं में काफी भीड़ देखने को मिलती है। दरअसल किशनगंज जिला में मुसलमानों की आबादी 70% है। देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम बहुल्य जिला में क्या ओवैसी अपना सियासी पतंग उड़ा पाएगी। वैसे तो प्रत्याशियों की संख्या 14 बताई जा रही है, लेकिन मैदान में AIMIM के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान, कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद, जदयू के प्रत्याशी महमूद अशरफ के बीच मुकाबला। किशनगंज लोकसभा सीट के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। आज आप नहीं सुनते मोदी की जबान से, वो कभी अपनी तकरीर में नहीं कहते कि अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि मोदी को मालूम अगर अच्छे दिन की वो बात करेंगे तो आवाम और जनता के पास से आवाज आएगी कि हमारे बुरे दिन वापिस लौटा दो मोदी। तुम दोबारा वजीर आजम इंशाअल्लाह नहीं बनोगे। दिल्ली के ख्वाब में खिचड़ी है इंशाअल्लाह ताला। घर में घुसकर लटों से मारकर पाकिस्तानी कहकर मारा गया। अब अमित शाह कहता है कि NRC बनाई जाएगी और उन तमाम को निकाला जाएगा जो हिंदू नहीं है, जो बौद्ध मजहब के नहीं है और जो सिख मजहब के नहीं है। बताइए क्या ये हिंदू मुसलमान में तनाव नहीं पैदा से रिकॉर्ड कर रही है कि उसके घर में घुसकर लोग लटों से मार रहे हैं। एक मामूली सी क्रिकेट मैच के ऊपर लट लेकर घर में घुस जाते हैं और एक ज़ईफ को मार कर कहते हैं कि भाग पाकिस्तान। क्यों भाग पाकिस्तान? क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो भाग पाकिस्तान। मेरे भाई, क्योंकि बापू के इस देश को बचाना है, बापू के अंबेडकर के संविधान को बचाना है, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानियों को। अपनी सभाओं में, अपने जलसों में, तकरीर में क्या कहती है कि देश की सुरक्षा का मामला है, और दूसरा कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा मैं करूंगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ के, कम से कम महिलाओं की सुरक्षा की आप बात मत करो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेवाओं की तरह भीख नहीं मांगेंगे, मर्द मुजाहिद की तरह हम हिंदुस्तानी हैं और हम लेकर जा रहा हूं। इस हथियार को इस्तेमाल करो, अपने लिए इंसाफ हासिल करो। बाबा साहिब ने कहा कि इंसाफ के लिए हथियार क्या है? आपका वोट का हथियार है। यहां पर जो आप नरेंद्र मोदी के बाजू में बैठा हुआ है, उसका बगल का बच्चा बना हुआ बैठा हुआ है, और नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, और कहती हैं कि अगर तुम मुसलमान मुझे वोट नहीं दोगे तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। आज सबका विकास ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं, तुमने धोखा किया बिहार की जनता से, तुमने बिहार की जनता की पीठ पर खंजर मारा है। तुमने हमारे नहीं कहते कि मोदी के नाम पर वोट दो, मोदी के नाम पर वोट नहीं मांगते नीतीश कुमार। ये लैला मजनू की जोड़ी कहती है कि मेरे नाम पर दो। बापू का हिंदुस्तान है, ये गौतम बुद्ध का हिंदुस्तान है, ये गरीब नवाज सूअर डाल दिया गया। क्या आप और हम से तो हिंदुस्तानी उस पर नाश करेंगे और फकर करेंगे? अख्तरुल ईमान बैठा हुआ है, अख्तरुल ईमान के हक में अपना हथियार इस्तेमाल करो। तुम इतने तो कमजोर नहीं हो चुके हो। अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता मिलेगी तो हम उन तमाम लोगों को घुसपैठियों के नाम पर निकालकर मुल्क से बाहर फेंक देंगे। कानून मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं, नाइंसाफी पहुंचाएगा। तो क्या उस वक्त कांग्रेस ने मोदी का साथ नहीं दिया? बराबर दिया। शौकत अली हो या उसका नाम राम हो, हिंदुस्तान चलेगा तो संविधान से चलेगा, या फिर हिंदुस्तान RSS के गुंडों की लाठी के ऊपर चलेगा? मैं अकेला वाहिद आदमी था जो हिंदुस्तान के संविधान और हमारी शनाख्त को सामने रखकर कह रहा था। कोर्ट के जो फैसला लिया गया था, असदुद्दीन ओवैसी वो वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था पूरे मुल्क में जो पुकार कर कह रहा था कि 500 की 1000 की नोट सिर्फ गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। से क्या आपने गलती नहीं की नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर? क्या आपने हमारा वोट तो हासिल कर लिया, सत्ता में उसको ला लिया,
चीफ मिनिस्टर उसको बना दिया और उसके बाद उसने जब मौका पाया तो फौरन दौड़ता दौड़ता चला गया अपने पुराने आशिक के पास। याद रखिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है ये।